इन आरोपियों की गिरफ्तारी, मतलब जो 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें युवराज सिंह राजपूत और भगौड़ा मनीष कश्यप है, इसकी गिरफ्तारी के लिए आप आज से पुलिस टीम अलग अलग राज्यों में रवाना होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले 2 दिनों में या कुछ घंटों के अंदर आप मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को देखेंगे। मेरे सूत्रों के हिसाब से मनीष कश्यप इस समय नोएडा और गाज़ियाबाद के इलाकों में अपना मुंह छिपा हुआ है। बहुत भागा, बहुत तड़पा, बहुत चीज़ें बिलबिलाए, लेकिन अब समय आ गया है कि इस जैसे नौटंकीबाज, इस जैसे ठग को देश के सामने पर्दाफाश करने का। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि ये इंसान केवल एक ठग है, इसके बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था कि आई सपोर्ट मनीष कश्यप चला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में जब आप ये देखेंगे कि इसने पैसे लेकर एक कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बिहारियों को और तमिल को लड़ाने का काम किया। सोचिए, जिस तमिलनाडु के उद्योगों से 13% रेवेन्यू, आर्थिक पैसा बिहारी मजदूर बिहार ले आते हैं, मतलब 13% जो मजदूर हैं वो तमिलनाडु के उद्योगों में काम करते हैं। ये नफ़रत भर कर उन्होंने उद्योगों से उनका निवाला छीनने का काम किया है। अब वो चीज़ें हो रही हैं कि 13% जो आबादी है उसका घर तमिलनाडु के उद्योगों से चलता था। मनीष कश्यप का प्रयास था कि उनके उद्योगों को तबाह करके 2 राज्यों को आपस में लड़ाकर मजदूरों की निवाला छीनने का। अगले जांच में आपको पता चल जाएगा और कबूली भी आ सकती है मनीष कश्यप की कि उसने ये सारी चीज़ें केवल पैसों के लिए की थी। ये जानकारी भी आपको आने वाले भविष्य में देखने के लिए मिल सकती है। इसने कुछ संपत्तियां अर्जित की, पटना के अंदर फ्लैट, दिल्ली के अंदर फ्लैट, गाड़ियाँ, ये तमाम पैसे इसने अपनी मेहनत से नहीं कमाए थे। ये किसी न किसी को किसी न किसी कार का या किसी न किसी कांड का डर दिखा के कराया। इसका एक पैटर्न होता था, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर है, इसने टेंडरों का इसको अच्छा नॉलेज है, इसकी टीम के पास अच्छा नॉलेज है। जो सड़क अगले 6 महीने में बनकर तैयार होने वाली होती है, इसकी वीडियो वहीं पर बनती थी। ये दिखाता कि यहाँ पर जनता को सड़क की ज़रूरत है, यहाँ पर जनता को आपको सड़क बनना चाहिए, ऐसी मांग को लेकर ये अपनी वीडियो बनाता था। और 6 महीने बाद नेचुरली वो 6 महीने बाद वो सड़क पूरी होनी थी। उसके बाद ये वीडियो बनाकर दिखाता था कि देखिए मैंने आवाज़ उठाया, सरकार डर गई और 6 महीने में सड़क बन गई। ऐसा ही कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें ये अपने वीडियोज़ में करता था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होने ही वाली हैं, मतलब ये वीडियो नहीं भी बनाता था तो भी वो सड़क बननी थी, लेकिन इसका क्रेडिट लेने के लिए जनता के बीच में एक भावनात्मक जुगाड़ बनाने के लिए इसने ये सारा ठगी का काम किया। क्योंकि ये पेशेवर ठग है, इसका जो इतिहास है वो यही दिखाता है। इतने सारे एफआईआर, इतनी सारी ठगी के इसके पास प्रमाण है कि इसकी वजह से इसने समझ लिया था कि बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाकर इतना पैसा कमाया जा सकता है जो एक सिविल इंजीनियर की नौकरी में नहीं होता। ये ना एक सर्टिफाइड पत्रकार है। सबसे बड़ी चीज़, इसके ऊपर जब केस दर्ज हुआ था तो इसके सर्टिफिकेशन की खोज की गई। इसने 2 कंपनियां रजिस्टर कराई हैं। एक कंपनी जो कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, सस्तक फाउंडेशन करके। दूसरी कंपनी जो मीडिया हाउस के तौर पर रजिस्टर किया है। मीडिया हाउस में भी प्रकार हैं। मीडिया हाउस में जिसमें एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में इसकी रजिस्ट्रेशन है, इसको न्यूज़ बनाने या पत्रकारिता करने के लिए कोई भी लाइसेंस इसने नहीं लिया है। न इसने आरएनआई में रजिस्टर कराया है, ना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में इसका रजिस्ट्रेशन है। केवल एक माइक 500 रुपये का लेकर फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को डरा कर केवल इसने वसूली की। पटना के जो फ्लैट्स इसने लिए हैं या दिल्ली के जो फ्लैट्स हैं, उसका भुगतान भी इसने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि वो करना ही नहीं था। उसको केवल किसी कांड में उनके आरोपियों को पकड़ा था, उसके एवज में ये पैसे के बदले में उन्होंने ये फ्लैट और प्रॉपर्टियां अपने नाम करवाई हैं। 2 लोग हैं इसके पार्टनर में, जिसमें एक द्विवेदी और एक त्रिपुरारी तिवारी और मनीष कश्यप है। ये पूरा रहस्य उद्घाटन आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर होने वाला है। ये पूरी रिसर्च है। ये अपनी वीडियो में कहता था कि मैं 10 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। 10 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी इसे इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, या इसे पैसे की कौन सी लालच थी कि बिहार और तमिलनाडु को आपस में लड़वा कर लाशें बिछवाने चला था ये बंदा। क्या ऐसी पैसे की भूख थी कि जो लोग चैन से बिहार के मजदूर तमिलनाडु में जाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अपना घर चला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसके मुंह का निवाला और बच्चों के भविष्य को अंधकारमय करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जो इंसान 10 लाख रुपया महीना कमाने की बात करता था सोशल मीडिया पर, आखिर पैसे के लिए क्यों लोगों के मुंह के निवाले और बच्चों के शिक्षा के भविष्य से ये खेल गया?